हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मूल। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 7, कुसंगति से बचे। चैप्टर का नाम है कुसंगति से बचे और पेज नंबर है 41। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुसंगति से बचे। कुसंगति मतलब बैड कंपनी, मतलब जो तुम्हारे अगर कुछ फ्रेंड सर्कल में अगर कुछ बैड फ्रेंड, मतलब कुछ जो गलत तुमको गलत दिशा दिखा रहे हैं, गलत मार्ग पे तुमको लेके जा रहे हैं, वो जो फ्रेंड्स लोग होते हैं उनसे कैसे दूर रहना है हमको, उसके बारे में ये कहानी है। और इससे हमको शिक्षा मिलेगा कि कैसे दुष्टों की कुसंगति में, मतलब कैसे दुष्ट लोग की कुसंगति से, उनके बैड कंपनी से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, उनसे बहुत दूर हम कैसे हम अपने आप को रख सकते हैं, उसके बारे में हमको शिक्षा मिलेगा इस कहानी से। तो यहाँ से हम लोग जान पाएंगे कि दुष्टों की कुसंगति से दूर रहने की सीख मिलती है इस कहानी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक कहानी है, पुराने जमाने की बात है। ये बहुत ही पुराना जमाना, एंशिएंट मतलब एक पुराने जमाने। जैसे स्टार्ट करते हैं कुछ भी कहानी से पहले, जैसे ये बहुत दिनों की बात है बोलते हैं, जैसे ये भी ऐसे ही पुराने जमाने की बात है। एक राज्य में एक राजा था। एक राज्य एक था, किंगडम। वहां पे एक राजा वहां पे शासन कर रहा था। किसी कारण से वह अन्य गांव जाना चाहता था। बहुत वो वो एक दिन सोच रहा था कि कुछ दूसरे गांव उसको जाना है। ऐसे वो सोच रहा था कि मुझे कुछ दूसरा गांव जो जाने के लिए वो सोच रहा था। एक दिन वह अपने धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। वो जो राजा था वो अपने जो धनुष बाण, मतलब धनुष और तीर कमान पकड़ के वो ऐसे ही पैदल चला गया। वो राजा था लेकिन वो पैदल अपने बैरफुट में ऐसे ही चला गया, बिना घोड़ा, बिना उसका सोल्जर को लेके। चलते चलते राजा थक गया। फिर वो बहुत दूर तक चल रहा था अपने चल चल के, तो अपने ये कुछ भी घोड़ा फोड़ा कुछ भी लेके नहीं गया था घोड़े में, तो अपने चल के जा रहा था, इसीलिए बहुत जल्दी वो थक गया, टायर्ड हो गया। अतः वह रास्ते में एक ही विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, तो वहां पे नीचे बैठ गया वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर अपना उत्तरीय ओढ़कर सो गया। जो राजा लोग जो ऐसे कंधे में जो एक पकड़ते हैं, जो अंगरक्षा वस्त्र जो ऐसे पकड़ते हैं, उसको ऐसे ओढ़ के वो राजा थोड़ा लेट गया। वो जमीन में ही जो ये बरगद का पेड़ के नीचे वो अपना जो धनुष कमान, जो तीर कमान धनुष और जो तीर को नीचे रख दिया, और वहां पे ही वो अपना जो वस्त्र पकड़ा था, ये वही उसको ऊपर ऐसे घोड़ के सो गया। फिर थोड़ी देर में उससे गहरी नींद आ गई। फिर थोड़ी देर में वो राजा को बहुत डीप स्लीप, मतलब बहुत ही जल्दी नींद आ गया उसको। उसी पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। वहां पे एक डाली पर, मतलब इस वो बरगद का ट्री में जो ब्रांच होता है वहां पे एक कौवा, कौवा मतलब क्रो, क्रो वहां पे बैठा था, वहां पे सिटिंग किया था। तो उसने नीचे सोए राजा पर बीट कर दी। वो जो कौवा था, वो जो क्रो, वो जो राजा नीचे सोया था, तो उसके ऊपर वो पोटी कर दिया, मतलब बीट कर दी। तो बीट से राजा को उत्तरीय गंदा हो गया। फिर वो जो राजा, उसके मुंह में जो ये जो अपना वस्त्र ओढ़ के सो गया था, उसके ऊपर जो बीट कर दिया, तो इसीलिए वो भी गंदा हो गया। और इसके लिए वो राजा खर्राटे ले रहा था। फिर वो राजा खर्राटे वहां पे वो स्नोरिंग करके सोया था, तो वो उसके ऊपर वो जो बीट कर दिया, वो गंदा हो गया। उसका जो कपड़ा जो उड़ के सोया था, उसे पता नहीं चला कि उसका उत्तरीय कैसे खराब हो गया। उसको पता नहीं चला कि उसके ऊपर वो कौवा ने बीट कर दिया है बोल के। और वो सो गया था इतना गहरी नींद में, जो उसका स्मेल भी नहीं आया, और वो सो गया था उसको ओढ़ के। तो उसको पता नहीं चला कि कैसे
खराब हो गया है। कुछ समय के पश्चात कौवा कौवा वहां से उड़कर चला गया। फिर कुछ समय के बाद वो जो कौवा वहां पे बैठा था, वो जो बरगद के पेड़ के ऊपर जो ब्रांच में, वो शाखा में, तो वहां पे वो कौवा थोड़ी देर बाद वो उड़ के चला गया। और थोड़ी देर बाद में एक हंस हंस उड़ता हुआ आया। फिर थोड़ी देर बाद वो एक हंस मतलब एक स्वान वहां पे उड़ के चला आया, वो ट्री के पास, मतलब वो बरगद के पेड़ के पास। तो फिर एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर बैठा जहां पहले वहां कौवा बैठा हुआ था। तो वो उस हंस को तो पता नहीं था कि वो यहाँ पे ये कौवा बैठा था। वो तो कौवा तो पहले उड़ के चला गया। तभी उसके बाद एक हंस, एक स्वान उड़ के आया और उसी डाली पर उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पे उसके पहले जो कौवा बैठा था। और उसके नीचे ही पूरा पूरा डायरेक्ट नीचे ही वो राजा अपना जो ये वस्त्र पहन के ऐसे ऊपर डाल के ऐसे सोया था, उसके फेस को ढक के। तो उसके ऊपर वो जो कौवा ने बीट कर दिया था, तो उसको गंदा हो गया था उसका जो वस्त्र। और फिर उसको पता नहीं था ये कैसा हुआ है। लेकिन फिर तो कौवा तो उड़ के चला गया। फिर उसके बाद एक स्वान आके वहां पे बैठ गया उसी डाली पर, सेम ही पोजीशन में। फिर हंस उसी डाली पर उसी जगह पर बैठा जहां पहले वहां कौवा बैठा हुआ था। राजा की नींद खुली तो उठते ही उसने अपना उत्तरीय देखा। जब राजा गहरी नींद में सो गया था, वो स्नोरिंग करके खर्राटे मार के, तो तभी जब उठा वो गहरी नींद से जाग गया, तभी वो देखा कि अपना जो उत्तरीय मतलब जो उसका जो कपड़ा जो ओढ़ के सोया था वो गंदा हो गया है। तो राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। वो राजा भी बहुत बड़ा क्रोधी था, मतलब बहुत ही एंग्री यंग मैन था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर गई। फिर उसकी नजर, वो पता चल गया भी उसके ऊपर कोई चिड़िया ने बीट कर दिया। तो वो उसका नजर वो ऊपर जो ब्रांच में शाखा में जो शाखा की ओर गई। तो वहां पे तो स्वान बैठा हुआ है। पहले तो कौवा बैठा था, वो जो बीट करके वो चला गया उड़ के। फिर वो आके वहां पे स्वान बैठा हुआ है, एक हंस आके वहां पे बैठ गया है। तो उसको देखा वो। फिर राजा स्वभाव में बड़ा क्रोधी था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की ओछी हरकत है। मतलब ये वो राजा ने सोच लिया कि ये हंस ने ही उसके ऊपर ये बीट किया है बोल के। तो इसी ने मेरा उत्तरीय गंदा किया है। वो फिर समझ लिया कि वो हंस ने ही उसका जो उत्तरीय जो पहना हुआ है जो वस्त्र पे वो बीट कर दिया, उसको गंदा कर दिया है बोल के। लेकिन वो तो हंस ने नहीं किया था ना, वो तो हंस बाद में आया, कौवा करके वो चला गया था। लेकिन उसको पता नहीं था, वो तो गहरी नींद में सोया हुआ था राजा। तो इसीलिए फिर वो सोचने लगा कि हंस ने ही ये किया है, क्योंकि हंस अभी वहां पे बैठा हुआ है बोल के। तो क्रोधी राजा ने आप देखा न ताप ऊपर बैठे हंस पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। फिर क्रोधी राजा जो राजा बहुत ही बड़ा क्रोधी राजा था, तो वो कुछ भी नहीं सोच के, बिना कुछ डिसीजन लेके, मतलब कि ये कौन किया है, ये कुछ भी जान पड़ताल कुछ भी मत कर, कुछ भी नहीं जान के, वो तो नहीं देखा है, वो तो सोया था, फिर भी नहीं जान के भी वो बाण चला दिया वो हंस के ऊपर। तो हंस घायल हो गया और नीचे गिर पड़ा। फिर हंस पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा। फिर हंस ने वो तो कुछ नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही वो क्रोधी राजा ने उसके ऊपर बाण चला दिया। फिर वो हंस नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। फिर वो तड़पने लगा, बहुत ही उसको पेन हो रहा था। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, है राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। तो फिर वो पूछने लगा वो हंस ने वो राजा को कि मैंने क्या अपराध किया है, मुझसे क्या गलती हो गया कि तुमने मुझे, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था वहां पे डाली पर, तो वहां पे क्यों मुझे मेरे ऊपर बाण चला दिया है बोल के।
मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ। मैं तो एक साधारण पक्षी हूँ, निर्दयी मतलब एक निर्मल जल मतलब एक साफ सुथरा जल में रहने वाली एक सुंदर सी पक्षी हूँ। मैं तो ईश्वर की कैसी लीला, सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट पक्षी की जगह पर बैठने मात्र ही से ही व्यर्थ में मेरे प्राण जा रहे हैं। फिर वो बोला कि उसको पता था, वो पहले ये कौवा वहां से उड़कर जा रहा है, फिर वहां पे आके वो बैठा था हंस। तो फिर वो बोला राजा से कि मैं तो एक निर्मल जल में मतलब एक साफ सुथरा जल में रहने वाली एक सुंदर सी पक्षी हूँ। मैं कैसे ईश्वर की ये लीला है, देखो मैं जो कोई गलत काम कोई और किया, वो कौवा वहां पे ये कर दिया तुम्हारे ऊपर गंदा, और फिर वो उड़ के चला गया। मैं उसी जगह में आकर मैं बैठ गई, लेकिन ईश्वर की एक ऐसी लीला है जो मुझे उसका दंड मिल रहा है। मैं कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये दंड मिला है बोल के, तो इसीलिए मेरी प्राण जा रहे हैं बोल के। तो फिर दुष्टों का सहवास करने वालों का क्या हाल होता होगा। फिर वो जो दुष्टों के साथ जो रहते हैं उसका क्या हाल होता होगा बोल के वो पूछने लगा। फिर दुष्टों का सहवास करने वालों का क्या हाल होता होगा। मैं तो एक अच्छी सी प्राणी हूँ, मैं कुछ भी गलत काम नहीं किया हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे गलत हुआ है। जो दुष्टों के साथ क्या होता होगा अगर वो ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं, जो कौवा गलत काम किया है लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं एक साधारण पक्षी जो यहाँ पे आके बैठ गई, मैं कुछ भी नहीं की थी, और फिर भी मुझे इसका ये दंड मिल रहा है। ये कैसी ईश्वर की लीला है बोल के वो ये जो राजा को पूछने लगा। हंस ने प्राण छोड़ते से पूर्व कहा, राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। फिर वो हंस ने जब प्राण त्याग कर रहा था, जो उसके जो मरने का टाइम हो गया था, उसी मरने वाला था, तभी उससे पहले वो बोला कि राजन, वो राजा बोल के वो संबोधित करके उसको बोला कि दुष्टों की संगति मतलब दुष्टों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगर उनके साथ भी दुष्टों के साथ अगर तुम भी रहोगे तो उसका भी परिणाम ऐसे ही होगा जैसे मेरा हुआ है। राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। फिर राजा को अपना जो गलती जो किया है उसका पश्चाताप हो गया। फिर वो ऐसे अपने क्रोध पर जैसे बाद में नियंत्रण रखूंगा वैसे वो सोचने लगा। तो ये था ये कुसंगति से बचे इस चैप्टर 7 का ये एक्सप्लेनेशन। अभी इसका ये कुछ शब्दार्थ थे उसके बारे में जानेंगे। अन्य मतलब अलग, सेपरेट मतलब डिफरेंट। विशाल मतलब बड़ा, बगल में, विशाल काय मतलब बड़ा मतलब बहुत ही ह्यूज। बगल में विशाल काय जैसे वृक्ष था ना, वो ह्यूज प्लांट जो बरगद का पेड़। बगल में मतलब बाजू में, अपने साइड में। उत्तरीय मतलब कपड़े के ऊपर ओढ़ने वाला कपड़ा, मतलब एक ड्रेस के ऊपर और एक ड्रेस जो पहनते हैं उसको बोलते हैं उत्तरीय, जो ओढ़ने वाला कपड़ा। बीट मतलब पक्षियों का मल, मतलब जो पक्षी जो मल त्याग करते हैं उसको बोलते हैं बीट। खर्राटे मतलब नींद में नाक या मुंह से आने वाली आवाज। जो खर्राटे जो स्नोरिंग करते हैं, जो रात में सोने के टाइम में कुछ लोग खर्राटे लेते हैं। कुछ लोग ऐसे लेते हैं लेकिन सब लोग नहीं लेते हैं। हमारे घर में भी कुछ लोग लेते हैं ऐसे खर्राटे जो नींद में नाक या मुंह से आने वाली आवाज को बोलते हैं खर्राटे। पश्चात मतलब बाद में, जो उसके बाद। खर्राटे मतलब स्नोरिंग, जो नींद में कुछ लोग ऐसे लेते हैं, कुछ लोग ही लेते हैं, जो हमारे घर में भी कुछ लोग लेते हैं ऐसे खर्राटे। पश्चात मतलब बाद में। ओछी मतलब खराब, तुच्छ। निर्मल मतलब पवित्र, जो साफ सुथरा। लीला मतलब खेल मतलब प्ले करना, लीला रचना। व्यर्थ मतलब आलतू फालतू, जो फालतू बेकार का व्यर्थ करना, बेकार। सहवास मतलब संगति, मतलब जिसके साथ कंपनी में रहते हो, जिसके साथ मतलब अपना गुड कंपनी होता है, मतलब जिसके साथ अच्छा
कंपनी मिलने से तुम अच्छा सीख पाओगे, लेकिन दुस्संगति बैड कंपनी में होने से कुछ गलत दिशा में भी, गलत संगति में जाओगे तो तुम्हारा ही दुष्परिणाम उस तुमको ही भोगना पड़ेगा। फल मतलब परिणाम क्या है उसका, तुम क्या करोगे तो उसका फल भी तुमको मिलता है। जैसे जैसे करने का वैसा ही फल मिलता है, जैसे उसका परिणाम भी हमको मिलता है। बोध मतलब ज्ञान, नॉलेज, उसको जो हमको बोध होता है, मतलब उसको जो हम उसके बाद हमको जो जान पाते हैं उसको बोलते हैं बोध होना। तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यान में रहे, हिंदी में कुछ शब्द नित्य बहुवचन बहुवचन मतलब प्लूरल होते हैं, यानी हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन होता है, प्लूरल होता है प्राण। केस, केस मतलब बाल, जो ये हेयर होता है जो हमेशा बहुवचन। दर्शन, दर्शन भी बहुवचन होता है हमेशा। हस्ताक्षर जो हैंड राइटिंग होता है वो भी हमेशा बहुवचन होता है। अभी मौखिक, पहले लिखो फिर बाद में उसका क्वेश्चन आंसर लिखना है, पहले बोलना है मौखिक। राजा कहाँ जाना चाहता था, राजा कहाँ जाना चाहता था, राजा राजा कहाँ जाना चाहता था। राजा अन्य गांव जाना चाहता था, अन्य गांव लिखना है। राजा अन्य गांव जाना चाहता था। पेड़ की डाली पर क्या था, पेड़ की डाली पर कौवा बैठा था। राजा का स्वभाव कैसा था, राजा का स्वभाव क्रोधी था, क्रोधी था, राजा का स्वभाव क्रोधी था। राजा की अपनी गलती का बोध कैसे हुआ, अपनी गलती का बोध, वो बिना जान पहचान के वो जब ये हंस ने राजा से बोला कि वो सिर्फ एक बार एक कौवे की दुष्ट पक्षी की जगह पर बैठने से ही व्यर्थ ही मेरे प्राण जा रहे हैं, तो फिर दुष्टों के साथ सहवास करने से उसका क्या हाल होता होगा। ये बोल के वो अपना प्राण त्याग करते पूर्व राजन से बोला कि दुष्ट की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगति का परिणाम ऐसा ही होता है। इसके बाद वो राजा को बोध हो गया, अपना अपराध का बोध हुआ। ये लिखना है। फिर खाली जगह भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। चलते चलते राजा डैश गया, चलते चलते राजा थक गया, थक लिखना है। राजा डैश ले रहा था, राजा खर्राटे ले रहा था, स्नोरिंग कर रहा था। राजा डैश से बड़ा क्रोधी था, राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था, स्वभाव लिखना है। फिर डैश की कैसी लीला, ईश्वर की कैसी लीला। फिर लिखित, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर, जो पहले जो था मौखिक था, ओरल क्वेश्चन आंसर है, अभी लिखित मतलब रिटन क्वेश्चन आंसर। राजा कहाँ और क्यों बैठ गया, राजा एक विशालकाय पेड़ के नीचे बैठ गया, कहाँ और कैसे, कहाँ और क्यों बैठ गया। तो लिखना है राजा चलते चलते थक गया, वह एक रास्ते में एक विशालकाय पेड़ के नीचे बैठ गया, विशालकाय पेड़ के नीचे बैठ गया, वो थक के विशालकाय पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर लिखना है राजा का उत्तरीय गंदा क्यों हुआ, राजा के वो कौवे ने बरगद के पेड़ के ऊपर जो कौवा बैठा था, जो कौवे ने उसके उत्तरीय पर, राजा के उत्तरीय पर मल त्याग कर दिया, बीट कर दिया, तभी उसका उत्तरीय गंदा हो गया। राजा ने हंस पर बाण क्यों चलाया, राजा ने सोचा कि हंस ही ने उसकी उत्तरीय को गंदा किया है, इसीलिए वो बाण चलाया। दुष्ट की संगति का क्या परिणाम होता है, दुष्ट की संगति का परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, लिखना है। तो अभी ये जो इनमें से विलोम शब्द, बेमेल शब्द ढूंढो और लिखो। बेमेल मतलब ऑड वन आउट, जैसे राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, भिखारी। तो यहाँ पे राजा
महाराजा चक्रवर्ती, राजा के ऊपर ही लागू होता है। तो भिखारी एक पुअर पर्सन होता है, तो भिखारी होगा ऑड वन आउट, जो बेमेल शब्द बोलते हैं उसको। अभी आम, केला, अंगूर, पेड़ा। तो आम, केला, अंगूर ये फल का नाम है, और पेड़ा एक स्वीट से, तो पेड़ा होगा ऑड वन आउट, पेड़ा है बेमेल शब्द। गाय, बैल, मोर, भैंस। गाय, बैल, भैंस ये सब पेट एनिमल होता है, और मोर ये बर्ड है, तो ये बर्ड है, तो ये होगा बेमेल शब्द, ऑड वन आउट। ऊंट, कौवा, हाथी, कुत्ता। ऊंट, कौवा, हाथी, कुत्ता। कौवा एक बर्ड है, तो कौवा होगा ऑड वन आउट। ये सब एनिमल है। 100 हाथ 3। एक नंबर है, 100 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है। हाथ एक हैंड बॉडी पार्ट से, तो हाथ होगा ऑड वन आउट, हाथ है बेमेल शब्द। अभी र के 3 रूप होते हैं, जैसे खर्राटे सिर्फ, व्यर्थ अर्थात, और जैसे क्रोध, र की मात्रा नीचे होता है, क्रोध, प्रेम, चक्र, प्राण। और र के और एक राष्ट्र, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ट्रंक। ये सब र के 3 रूप होते हैं। सही बर्तनी लिखो। बर्तनी जो गलत लिखा गया है उसको सही करके लिखना है। निर्मल लिखा है, तो निर्मल होगा, म में रेप की मात्रा देना है। पानी, प्राणी होगा, प में र की मात्रा प्राणी। डम, ड्रम होगा, ड में र की मात्रा। दसन नहीं होगा, दर्शन, स में रेप की मात्रा। कोध नहीं होगा, क्रोध, क में र की मात्रा नीचे होगा। इनका चित्र बनाओ और रंग भरो। कौवा एक क्रो का चित्र यहाँ पे बना के कलर करना है। मोर मतलब पिकक का चित्र बना के उसको कलर करना है। फिर हंस मतलब स्वान का पिक्चर बना के उसको कलर करना है। फिर मुर्गा मतलब कॉक, उसका कलर ये ड्रॉ करके उसको कलर करना है। फिर बतख मतलब डक, जो उसको कलर करके ये ड्रॉ करके कलर करना है। फिर पाठ से आगे ऐसा ही और कहानियां ढूंढो और पढ़ो। कक्षा में कुसंगति का फल कहानी सुनाओ। कुसंगति के ऊपर और आपको जो भी कहानी बना के आप अपने कक्षा में फ्रेंड्स के सामने, कक्षा में अपने सहपाठियों के सामने, अपने शिक्षक क्लास में, कक्षा में उनके सामने आपको बोलना है कुसंगति का फल के ऊपर कुछ कहानी। तो ये था ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 7 कुसंगति से सीख। कुसंगति से बचे कुसंगति से बचे के ऊपर ये चैप्टर नंबर 47 पेज नंबर है 41 कुसंगति से बचे, इसका क्वेश्चन आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।